एक अच्छी हॉरर कहानी होती क्या है? वो सिर्फ डरावने जंप स्केयर्स पर नहीं टिकी होती, बल्कि एक बेहतरीन डरावनी कहानी अपने नैरेटिव यानी कहानी कहने के तरीके से एक ऐसा माहौल बना देती है जो दिमाग में बस जाता है। तो चलिए आज एक भूतिया ट्रेन की कहानी के जरिए समझते हैं कि सस्पेंस और डर को परत दर परत कैसे बुना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चेतावनी से। एक भिखारी हमारे हीरो जतिन से कहता है, अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। अब सुनने में तो ये एक आम सलाह लगती है ना? लेकिन असल में यही वो हुक है जो फोरशैडोइंग का काम करता है। मतलब ये लाइन एक इशारा है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो किसी भी डरावनी कहानी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसका माहौल। कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे अकेलेपन और एक सुनसान जगह का इस्तेमाल करके डर का पहला बीज बोया जाता है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, पुणे का चिंचवाड़ रेलवे स्टेशन जो बिल्कुल वीरान पड़ा है, और वहां हमारा मेन कैरेक्टर जतिन एकदम अकेला खड़ा है। ये सारी चीजें मिलकर डर का एक परफेक्ट माहौल बनाती हैं। देखिए, हॉरर में अकेलापन सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि जैसे ही कोई अकेला होता है ना, वो एकदम वल्नरेबल हो जाता है। तो सवाल ये है कि जतिन इतना अकेला क्यों है? वजह है ट्रेन का 3 घंटे लेट होना। और ये 3 घंटे की देरी कोई मामूली बात नहीं है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने जतिन को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया और उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल दिया। और फिर जब ट्रेन आती है तो जतिन उसके आखिरी डिब्बे में चढ़ता है और वो अकेला पैसेंजर होता है। बस यही वो पल है जब वो असल दुनिया से कट जाता है। अब वो सिर्फ एक सफर नहीं कर रहा, वो एक अलौकिक जाल में फंस चुका है। तो माहौल तो बन चुका है, अब कहानी आगे बढ़ती है और टेंशन का लेवल ऊपर जाता है, एक रहस्यमयी सहयात्री के साथ। यहां से बेचैनी असली डर में बदलना शुरू होती है। अब देखिए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ये ट्रेन तो हमेशा खचाखच भरी रहती है, लेकिन आज ये बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक और इंसान को छोड़कर। ये पहला बड़ा रेड फ्लैग है, पहला साफ इशारा कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यहाँ से चीजें तेजी से बिगड़ना शुरू होती हैं। एक तो ट्रेन कहीं रुक ही नहीं रही है, ऊपर से वो दूसरा पैसेंजर जतिन के मन की बातें जान लेता है और फिर वो बॉम्ब गिराता है। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। आप सोच सकते हैं जतिन की हालत क्या हुई होगी। उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा है। और फिर आता है वो पल जो हर हॉरर कहानी में होता है, द रिवील। वो रहस्यमयी मुस्कान वाला आदमी अचानक अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाता है। एक कुचला हुआ सिर, बाहर निकली हुई आंखें। बस इस पॉइंट के बाद जतिन के लिए भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। ये भूत सिर्फ डरावना नहीं है, उसकी अपनी एक दर्द भरी कहानी भी है। पता चलता है कि 20 साल पहले उसे कुछ नशे में धुत लोगों ने इसी चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ये बैक स्टोरी उसे विलन से एक ट्रैजिक फिगर बना देती है ना। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, वो पॉइंट जहां जतिन के सामने एक ऐसा चॉइस है जिसका कोई सही जवाब नहीं है, और यही है मुक्ति की कीमत। भूत जतिन से बस एक चीज मांगता है, मुझे मुक्ति चाहिए। क्या तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो? मतलब वो जतिन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तो बस अपनी इस तकलीफ से आजाद होना चाहता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक श्राप की कहानी है। ये ट्रेन पिछले 20 साल से लगातार चल रही है, बिना रुके, और हर बार कोई नया यात्री इसमें आकर फंस जाता है। ये एक साइकिल है, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो जतिन के पास 2 रास्ते हैं, और दोनों ही भयानक हैं। पहला, वो मना कर दे और खुद भी एक भूत बनकर हमेशा के लिए इसी ट्रेन में फंस जाए। दूसरा, वो मान जाए, उस भूत को आजाद करे और उसकी जगह खुद ले ले, मतलब ट्रेन का नया श्रापित गार्डियन बन जाए। ये एक नो विन सिचुएशन है। तो जतिन ने क्या फैसला लिया और कहानी का अंत कैसे हुआ? यही वो हिस्सा है जो इस कहानी को सच में खौफनाक बनाता है, इसका अंतहीन सफर। और जतिन अपना फैसला ले लेता है। वो उस भूत को आजाद करने के लिए हाँ कह देता है। इस एक हाँ से उस भूत की कहानी तो खत्म हो जाती है, पर जतिन के लिए एक कभी न खत्म होने वाली सजा शुरू हो जाती है।
और जैसे ही जतिन हाँ कहता है, ट्रेन फौरन रुक जाती है। वो भूत मुस्कुराता है और हवा में गायब हो जाता है। एक सेकंड के लिए लगता है चलो सब खत्म हुआ, लेकिन तभी असली खौफनाक सच सामने आता है। श्राप अब जतिन पर आ चुका है। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, पर जतिन जानता है कि वो कभी बाहर नहीं जा सकता। और यही बात इस कहानी को इतना यादगार बनाती है। कहानी का अंत असल में अंत है ही नहीं, ये तो एक नए लूप की शुरुआत है। अब जतिन उस ट्रेन का गार्डियन है जो अकेले इंतजार कर रहा है अगले पैसेंजर का, कोई ऐसा जो ट्रेन में चढ़ेगा, जिसे वही चॉइस दिया जाएगा और जो इस श्राप को आगे बढ़ाएगा। और ये साइकिल हमेशा हमेशा चलती रहेगी। तो कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जतिन का इंतजार शुरू हो गया है। ट्रेन फिर से चल पड़ी है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो इस सफर में अगला यात्री कौन होगा?